हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल का क्या उद्देश्य है। मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि मैं छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊँ इंग्लिश में, जिसका ट्रांसलेशन करती हूँ मैं हिंदी में, और आप लोग इस कहानी के ज़रिए थोड़ी सी इंग्लिश सीखें और बहुत सारा फन करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई कहानी, डोंट बी ग्रीडी। कहानी का नाम क्या है? डोंट बी ग्रीडी। ओके, यानी कि ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। तो कहानी पढ़ते हैं, मज़े करते हैं और मोरल भी सीखेंगे लास्ट में इस कहानी का कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। ओके, चलिए। Ramu was a fisherman. He lived with his wife in a little hut near the sea. रामू जो है एक फिशरमैन था, मछुआरा था, और वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में समुद्र के किनारे रहता था। He used to go to the sea every day to catch fish. वह रोज समुद्र जाया करता था फिश को पकड़ने। ओके, वन डे रामू कॉट अ गोल्डन फिश इन हिज नेट। एक दिन रामू ने अपने नेट में गोल्डन फिश को पकड़ लिया। इट वॉज वेरी बिग फिश। वेन रामू टुक आउट द फिश आउट ऑफ वाटर, ये बहुत बड़ी फिश थी, और जब रामू ने इसको वाटर से बाहर निकाला, द फिश बिगन टू स्पीक। फिश जो है बात करने लगी। रामू सरप्राइज टू सी इट स्पीकिंग। रामू जो है बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि फिश को बोलते हुए देखा जब उसने। ही लेट द फिश गो। रामू वेंट होम विदाउट एनी फिश। उसने फिश को जाने दिया और घर वापस आ गया बिना कोई भी फिश लिए। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द गोल्डन फिश। उसने जब अपनी पत्नी को गोल्डन फिश के बारे में बताया, हिज फिश वॉज क्लेवर, फुलिश मैन, वाई डिड यू लेट द फिश गो? बेवकूफ इंसान, तुमने क्यों फिश को ऐसे जाने दिया? गो बैक टू सी एंड कॉल द फिश। वापस जाओ और फिश को बुलाओ। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश। ये जरूर कोई जादुई फिश है। आस्क द फिश टू ग्रैंड यू अ विश। और उसको बोलो कि तुम्हारी विश को पूरी करेगी, है ना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। रामू वेंट बैक टू द सी। रामू जो है समुद्र के किनारे वापस गया, समुद्र गया। ही कॉल्ड द फिश। उसने फिश को पुकारा। ओ फिश, प्लीज ग्रैंड मी अ विश। क्या कहा कि मेरी विश को पूरा करो। द फिश आस्क्ड, व्हाट इज योर विश? फिश ने पूछा, क्या है तुम्हारी विश? इच्छा क्या है तुम्हारी? आई वॉन्ट अ बिग हाउस विद अ गार्डन फॉर माई वाइफ। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जिसके आगे गार्डन हो। गो बैक होम, योर विश इज ग्रांटेड। अपने घर जाओ और तुम्हारी विश पूरी हो गई है। रामू वेंट बैक होम। इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट ही सॉ अ बिग हाउस विद अ ब्यूटिफुल गार्डन। और उसने क्या देखा? जब वो घर आया, उसकी हट की जगह एक सुंदर सा बड़ा सा घर था। ओके, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है कहानी में। What a big and lovely house, he said. Some days passed. One day. बहुत ही बड़ा घर था, कुछ दिन बीत गए। रामू's wife said to him. रामू की पत्नी ने उससे कहा, This house is not enough. ये घर काफी नहीं है। I want a big palace. उसका लालच बढ़ गया। अब उसकी क्या इच्छा हुई कि मुझे बड़ा सा पैलेस चाहिए। पैलेस क्या होता है? महल। I want to live like a queen. मुझे रानी की तरह रहना है। रामू went to the sea and called the fish. रामू वापस सी गया और फिश को पुकारा उसने। ओ फिश, प्लीज ग्रैंड मी अनदर विश। क्या कहा कि मेरी दूसरी विश भी पूरी करो। देयर वर बिग वेव्स इन द सी। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। द फिश केम एंड आस्क्ड, फिश आई और उसने पूछा, व्हाट इज योर विश? माई वाइफ वॉन्ट टू बी अ क्वीन। मेरी जो पत्नी है वो रानी बनना चाहती है। गो बैक, योर विश इज ग्रांटेड।
फिश ने क्या कहा, वापस जाओ और आपकी विश पूरी हो गई है। रामू वेंट बैक होम, रामू वापस घर आया। ही फाउंड अ बिग पैलेस देयर, वहां पे क्या देखा उसने, बड़ा सा पैलेस बन गया। लुक हियर इन द पिक्चर। उसका घर जो है एक बड़े से पैलेस में बदल गया है और उसकी वाइफ क्वीन बन चुकी है। बहुत सारे सेवक आसपास हैं। ही फाउंड अ बिग पैलेस देयर, उसको बड़ा सा पैलेस मिला वहां पर। देयर वर मैनी गार्डन्स अराउंड द पैलेस, और पैलेस के चारों तरफ बहुत से गार्डन थे। What a beautiful Paris, what a beautiful palace, said Ramu in the palace. Ramu's wife sat on a throne of gold and diamonds. रामू की पत्नी जो है एक बड़े से डायमंड और गोल्ड के थ्रोन पर बैठी थी। राजगद्दी बोलते हैं थ्रोन, ठीक है। सम डेज पास्ड, रामू's wife called him and said, "This is not enough for me. Now I want to be a goddess." उसकी पत्नी ने क्या कहा कि अब ये काफी नहीं है, अब मैं गॉडेस बनना चाहती हूँ। गॉडेस मीन्स होती है देवी। What are you saying? रामू ने क्या कहा, तुम क्या कह रही हो? That is not right, said रामू. ये सही नहीं है। But his wife became angry. Make me a goddess. उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और बोला, मुझे देवी बनना है। Otherwise I will throw you out of this palace. नहीं तो मैं तुम्हें इस महल से बाहर फेंक दूंगी। रामू was helpless. रामू बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। He went back to the sea and called the fish. वो वापस सी गया और फिश को उसने बुलाया। When the fish came, there was a storm in the sea. जब वो फिर से वहाँ गया समुद्र के पास, तो वहाँ पे फिर स्टॉर्म आया, तूफान आया। द फिश लुक वेरी वेरी एंग्री, फिश जो है बहुत गुस्सा हुई। व्हाट इज योर विश नाउ, क्या पूछा उसने, अब दूसरी विश बताओ, अब क्या विश है तुम्हारी। माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ गॉडेस, रामू ने कहा मेरी जो पत्नी है वो गॉडेस बनना चाहती है। गो बैक होम, फिश को बहुत तेज गुस्सा आया। एंड डोंट कम बैक अगेन, और वापस यहाँ कभी मत आना। द वॉइस ऑफ फिश वॉज लिटिल थंडर, उसकी वॉइस जो है बहुत लिटिल थंडर हो गई। रामू वेंट बैक होम, और रामू घर वापस आ गया। व्हाट डिड ही सी, तो उसने घर आके क्या देखा। ही सॉ हिज लिटिल हट, उसने देखा उसकी छोटी सी झोपड़ी आ गई है वापस से। देयर वॉज नो पैलेस, हिज वाइफ सैट ऑन द फ्लोर, और उसकी पत्नी जमीन पर बैठी है। हिज वाइफ सैट ऑन द फ्लोर। रामू एंड हिज वाइफ हैड टू लिव इन द लिटिल हट अगेन, रामू और उसकी वाइफ को फिर से छोटी सी हट में रहना पड़ेगा। चिल्ड्रन, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ग्रीड इज अ कर्स। मोरल ऑफ द डे क्या है, कहानी का मोरल क्या है बेटा, कि हमें बहुत ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए। ग्रीड एक ना अभिशाप है, कर्स मीन्स होता है अभिशाप। तो ये थी बेटा आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में लिखेंगे, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।